हेलो सर। हेलो। सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। सर होता क्या है ना, जब मैंने 1 ईयर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम किया था, हाँ जी। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि जो मैनेजमेंट रहता है सर, हाँ जी। तो वो फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ध्यान देता है कि ठीक है हमारी फैकल्टी है, हमारा आधार है, तो वो उनका टेक केयर करते हैं। बट जब मैंने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे चीज़ें देखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ मैनेजमेंट ये सोचता है कि नहीं, हर हाल में मेरा फ़ायदा होना चाहिए या मेरा इंस्टीट्यूट ग्रो करना चाहिए। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ स्टूडेंट के लिए भी उनको सोचना चाहिए ना। वहाँ पे आपको बेनिफिट को छोड़ के आपको स्टूडेंट हित में थोड़ा सोचना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो इस संदर्भ में सर आपके क्या विचार हैं सर? हाँ, आप अपना ओपिनियन इस पे देंगे? बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत व्यवहारिक प्रश्न आपने किया। जो हर एम्प्लॉय के लिए जो आयुर्वेद का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एक प्राइवेट क्षेत्र में काम करता है, उसको परिस्थिति को समझने के लिए इस प्रश्न का सहारा लेके मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। कोई भी मैनेजमेंट जब कॉलेज खोलती है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उसके जीवन का लक्ष्य होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट दे, बहुत सारे कॉलेजेस खोले, और वो उसी श्रृंखला में एक आयुर्वेद कॉलेज भी खोलता है। और वो श्रृंखला उसकी आयुर्वेद कॉलेज तक ही नहीं रहती, उसके बाद भी कॉलेज खोलता जाता है, जो कि एक मैनेजमेंट का काम है। और अगर मैनेजमेंट ये काम नहीं करेगी तो आपको और हमारे जैसे को जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं हिंदुस्तान की सभी प्राइवेट मैनेजमेंट का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक बात होगी। अभी को प्रश्न पे आते हैं आपने कि वो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, टीचर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनका काम था कॉलेज खोलना और पैसे कमाना। अब उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए हम एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रधानाचार्य या ऐसे व्यक्तित्व का स्टाफ चाहिए जो उनके दृष्टिकोण के अंदर ये बात को बिठा सके कि बच्चों का ये काम करके हम आयुर्वेद को ग्रो करेंगे, और बच्चों को ग्रो करने के साथ साथ आयुर्वेद को ग्रो करने के बाद उनके बिजनेस को भी ग्रो करेंगे। क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज वाला व्यक्ति पैसे नहीं कमाएगा तो वो हमारी सैलरी कहाँ से देगा। बट इस पूरे के पूरे दृष्टिकोण के अंदर बच्चों की स्टडी और बच्चों के स्टडी के साथ साथ उनके होने वाली सुख सुविधाएं और प्रैक्टिकल में यूज होने वाले संसाधन सामग्री का अभाव होने के कारण एक अच्छा टीचर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित और अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इन सब बातों के लिए हम एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे विचारवान व्यक्ति की जरूरत है जो हम लोगों की और बच्चों की सुख सुविधा सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और मैनेजमेंट के दृष्टिकोण में इस बात को बिठा देना रियल बातों में कि सर अगर आप ऐसा करोगे तो कॉलेज की क्वालिटी के साथ साथ हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का दृष्टिकोण है, वो भी उतना ही फलीभूत होगा। इन दोनों की कड़ी को जोड़ने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो आयुर्वेद के लिए डेडिकेटेड हो, जो मैनेजमेंट के व्यक्तित्व के प्रति डेडिकेटेड हो, ना कि धन के प्रति। अगर मेरा दृष्टिकोण धन के प्रति हो जाएगा तो मैं इस काम को चतुराई से करूंगा, सरलता से नहीं करूंगा। तो पहली बात और आखिरी बात यही होगी कि अपनी सरलता को मत छोड़ें, अपने चरित्र और व्यक्तित्व को मत छोड़ें। उसी सरलता, व्यक्तित्व और चरित्र के साथ और आयुर्वेद के झंडे को ऊंचा करने की भावना के साथ उस दृष्टिकोण को मैनेजमेंट को बदलना है। एक बार मैनेजमेंट का दृष्टिकोण बदल गया तो संसार बदल गया। कुमार ने घड़ा बनाते बनाते सुराही बना दी। उस घड़े ने पूछा कुमार से, तेने क्या करा? कुमार बोला, मेरा विचार बदला। घड़ा बोला, मेरा संसार बदला। बस एक विचार बदलना है, हमारा संसार बदल जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति की जरूरत है, ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा। विचारवान व्यक्ति इस काम को बहुत अच्छे से कर जाएगा। बस समझने की जरूरत है आप सभी को। और डॉक्टर पूर्णिमा को नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।